यूट्यूब चैनल प्रशांत नाइक मोटिवेशन में आप सबकी स्वागत। आज एक न्यू एपिसोड को मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रशांत। आप सब देख रहे हो एक स्टूडेंट मेरे पास जो खड़ा है वो इंडियन आर्मी क्लर्क, मतलब कि सबका मन है कि इंडियन आर्मी एक ड्रीम लेवल है, जो कि इंडियन आर्मी में जॉब करना और सर्विस करना, माँ माटी को सेवा करना सबका मन में सपना होते रह जाता है। लेकिन इतना एक स्टूडेंट है जो कि हमारे पास स्टडी कर रहे थे, अभी इनका रिटर्न भी क्लियर हुआ, फिजिकल भी क्लियर हुआ, अभी वो सर्व करने के लिए इंटरेस्टेड है और जाने के लिए तैयार भी हो सकता है। अभी जनवरी 25 में इनका रिजल्ट आया था इंडियन आर्मी क्लर्क लेवल में, जिसका नाम है विजय कुमार। आज हमारा प्रशांत नाइक मोटिवेशन में इनको हम स्वागत करना चाहते हो। स्वागत है विजय कुमार आप सभी को। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो विजय, थोड़ा आप बताना कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हो। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं गोपालपुर का रहने वाला हूँ और मैं इंडियन आर्मी के लिए तैयारी के लिए आया था इधर, और मेरा इधर इंडियन आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन हो गया इस बार अग्निवीर में। ओके, एक क्वेश्चन है विजय कुमार जी, मतलब कि जब आपका इंटरेस्टेड क्या था, मतलब कि आर्मी में इंटरेस्टेड था या और कोई पढ़ाई में इंटरेस्टेड था? आर्मी से हो गया ना, बचपन से ही आर्मी में इंटरेस्टेड था, मतलब कि माँ माटी को सेवा करने के लिए से इंटरेस्टेड था? मैंने जब 10th क्लास क्लियर किया था तब मैंने सोच लिया था कि मैं आर्मी में ही सर्व करूँगा। फिर 12th जैसे मेरा 12th ख़त्म हुआ उसके बाद मैं फिर आर्मी का प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो गया था, तैयारी करता था। और उसके बाद 2017 से मैंने अपना तैयारी चालू कर दिया था। 2017 से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी इंडियन आर्मी की, और अभी जाके पूरे टोटल 6 ईयर्स हो गया। 2023 में मैंने अपना गोल अचीव किया और फाइनली मेरे को वर्दी पहनने का मौका मिला। अभी जब जो वर्दी पहने का मौका मिला, मतलब कि जब रिटर्न का फिजिकल हो गया, तब जब रिटर्न का रिजल्ट निकला 25 को, जब रिजल्ट आया रात में ही, मतलब कि सुबह जो जनवरी 26 पालन किया जाता है और रात में रिजल्ट आ गया, आप कितना खुशी महसूस किया और किसी को फास्ट आपका विशेष बताया कि मेरा रिजल्ट हो गया? एक्चुअली जनवरी 25 को रिज़ल्ट आ गया था हमारा। मेरे को पता भी नहीं था रिज़ल्ट आया करके। मेरे एक फ्रेंड है, उसने कॉल करके बताया कि विजय आपका क्लर्क का रिज़ल्ट आ गया इंडियन आर्मी में। तो मैं जॉइन इंडियन आर्मी में गया, देखा तो उधर रिज़ल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था। तो फिर मैंने क्लिक किया, सबसे पहले अपना सेंटर का रिज़ल्ट देखा, उसमें मैं अपना रोल नंबर चेक किया। जैसे ही बस देखा मेरा रोल नंबर उधर था। उस 1 मिनट के लिए मैं पूरा डेड हो गया था, मतलब विद कुछ फीलिंग्स नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बस साइलेंट हो गया था बस। उसके बाद फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाला, फिर अपना रोल नंबर चेक किया, 10-15 बार चेक किया, उसके बाद कंफर्म किया। उसके बाद ऐसा लगा कि ये फाइनली मेरा ड्रीम अचीव हो गया। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने मम्मी को कॉल किया, उसके बाद पापा को, दोनों को कॉल करके कॉन्फ्रेंस लगा के फिर मैंने दोनों को खुशखबरी सुनाई और वो दोनों बहुत खुश हो गए मेरे लिए। बाकी और एक क्वेश्चन है विजय, मतलब कि जब आपने मतलब कि प्रणय लिया था कि मैं इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहती हूँ, तो किसी के साथ ऐसे मोटिवेटेड हुई थी, मतलब कि किसी के देखकर आप मोटिवेटेड हुई थी कि मैं इंडियन आर्मी में सर्व करूँ, मैं माटी माँ को सेवा कर सकती हूँ? सर एक्चुअली मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं। टोटल उन्होंने 26 ईयर्स सर्व किया इंडियन आर्मी में। तो बचपन से ही उनको देख के मतलब मैं हमेशा मोटिवेट होता था कि एक दिन मैं भी जब बड़ा हो जाऊँगा तो उनकी तरह ये आर्मी का ड्रेस पहनूंगा और अपने मदरलैंड को सर्व करूंगा। तो मैं बचपन से ही अपने माइंड में क्लियर कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पापा के जैसे ही बनूंगा, उनकी तरह ही ड्रेस पहनूंगा और अपने इंडियन आर्मी की रक्षा करूंगा और सर्व करूंगा अपने नेशन। तो ये सर मोटिवेशन मेरा अपने पापा से ही मिला है, उनको देख के मैं बड़ा हुआ और उनके वजह से ही, पेरेंट्स की वजह से ही मैंने आज बहुत बढ़िया। आप जो विजय, और एक क्वेश्चन था कि जब अपना खुद माइंड सेटअप कर लिया था कि मैं इंडियन आर्मी में सर्व करूँ, माटी माँ को सेवा कर सकता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैं थोड़ा आपका करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आपका करियर कहाँ से शुरू हुआ था, मतलब कि कहाँ से स्टडी कर रही थी और मैट्रिक +2 कहाँ से शुरू हुआ आपका और कैसे था वो पढ़ाई? जब मेरे पापा की राजस्थान में पोस्टिंग थी तो मैं वहाँ उधर जन्म हुआ था, तो वहाँ से मेरे एजुकेशन करियर सब उधर से स्टार्ट हुए थे। LKG UKG फर्स्ट क्लास सब राजस्थान से हुआ, अप टू 3rd क्लास में राजस्थान में पढ़ा। उसके बाद मेरे पापा की पोस्टिंग उत्तराखंड आ गई, उत्तराखंड में मैंने अप टू 8th क्लास मैंने उधर पढ़ा। उधर से फिर पापा की पोस्टिंग मध्य प्रदेश आ गई, तो मैंने अपना 8 to 12 अपने मध्य प्रदेश में मतलब पढ़ाई किया मैंने अपना पूरा उधर। ओके, जब तुम्हारा जो मतलब कि मैट्रिक और स्टैंडर्ड +2 खत्म हो गया, अभी से आपका शुरू होगा कि इंटरव्यू देना, मतलब कि इंडियन आर्मी में इंटरव्यू देना। तो इंडियन आर्मी इंटरव्यू देने के बाद जो जितना इंटरव्यू कट गया था, मतलब कि 2017 से 2022 जो जर्नी था, जो स्ट्रगल मोमेंट था,
वो कैसे आप हैंडल करती हो इस मोमेंट को? जब जब मेरा पहला मतलब 2017 में सिलेक्शन मतलब प्रोसेस के लिए गया था मैं इंडियन आर्मी के लिए, तो सबसे पहले मैं रनिंग फेल हो गया था 2017 में। उसके बाद 2018 में पूरा एक साल मैं पूरा रनिंग किया पूरा ग्राउंड में। उसके बाद 2019 में मैंने अपना रैली क्लियर किया। रैली क्लियर करने के बाद अब मेरा फिजिकल मेडिकल सब हो गया था। उसके बाद मैं रिटर्न के लिए आया था इधर, तो फिर मैं रिटर्न के लिए भी पढ़ा। तो मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला था, मैं खुद मानता हूँ कि मैं इतना एफर्ट नहीं डाला था, तब मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया। तो तब मेरे को थोड़ा दुख लगा। तब मैंने अपना बिलीव रखा खुद के ऊपर, कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा, अगली बार फिर करेंगे। तो उसके बाद 2019 के बाद फिर कोविड आ गया। कोविड आने के बाद फिर रैली आया। कोविड में मैंने पूरा मेहनत किया, पूरा रोज़ डेली जाता था ग्राउंड, प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर मैं 2021 में रैली निकला। रैली निकलने के बाद 2021 में मैंने 4 रैलीज़ क्लियर किया था इंडियन आर्मी का, बट अनफॉर्चुनेटली वो अग्निपथ स्कीम की वजह से सब कैंसिल हो गया। उसके बाद 2022 में एक और इंडियन आर्मी का आया था, उसमें मैं सिलेक्शन के लिए गया था। तो उसमें मैंने सब क्लियर किया और आखिरी में मैंने रिटर्न सब क्लियर करके अपना ड्रीम अचीव कर लिया। ओके, जब तुम्हारा कोई भी एग्जाम, मतलब कि देखो यहाँ पर डिफेंस, मतलब यहाँ पर आपका फिजिकल 100% देना पड़ता है। तो जब फिजिकल 100% देने के बाद जब रिटर्न कट जाती हो, मतलब कि 2 से 3 बार आप कट गए हो, जब कटने के बाद आपका मोटिवेटेड कहाँ से मिल रही थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, वो मोटिवेटेड कहाँ से ले पा रही थी? जब मैं पहली बार 2019 में रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाया, रिजेक्ट हो गया था, तो हमारे समंत राय सर ने ही हमको मतलब मोटिवेट किया, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, बिलीव मत कभी नहीं छोड़ना, इस बार नहीं होता अगली बार पक्का हो जाएगा, तो मेहनत करते रहो बस। और मेरे मम्मी पापा ने भी हमेशा कहा है कि जब तक खुद के अंदर बिलीव है, भरोसा है, जज्बा है, एक दिन तो होगा ही। तो मैंने अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का सलाह लेके, उनका मोटिवेट देख के मैंने ठान लिया कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा, अगली बार मैं अपना पूरा 100% दूंगा और करूंगा, मैं अपना ड्रीम अचीव करूंगा। तो सर इन दोनों के वजह से ही, टीचर्स और पेरेंट्स की वजह से ही मोटिवेट मिला मेरे को, और मैंने आखिरी में आगे बढ़ा और सब क्लियर किया और आखिरी मैंने क्लियर कर ही दिया सब। ओके, और एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आपको कि देखो विजय, मतलब कि जब आजकल स्टूडेंट लोग ना, मतलब कि थोड़ा आलस प्रकार होते हैं, मतलब कि इतना खुद मतलब कि मोटिवेटेड नहीं होते और थोड़ा ग्राउंड भी इतना रेगुलर नहीं करते, तो आपके हिसाब से आप जब रनिंग क्लियर किया और फिजिकल मेडिकल सब पास हो गया, अभी रिजल्ट भी आ गया, तो थोड़ा व्यूअर्स को बताना पड़ेगा कि आप कैसे रनिंग कर रही थी, मतलब कि कितना टाइम में उड़ रही थी और आपका सिलेबस कितना था, कैसे क्लियर किया, वो थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। मैं जैसे ही मतलब रिटर्न फेल हो गया था, उसके बाद से मैं डेली, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं ग्राउंड नहीं गया। मैं उस दिन से आज तक डेली ग्राउंड जाता था, डेली सुबह 4:30 बजे उठ के डेली सुबह ग्राउंड जाता था, 3 घंटा उधर प्रैक्टिस करता था, रनिंग करता था। फिर जब आखिरी 2 महीना बचता था, तो 2 महीने सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करता था, और घर में जाके फिर रिटर्न की भी तैयारी करता था कि इस बार कैसे ना कैसे क्लियर करूँगा और रिटर्न भी क्लियर करूँगा करके मैं करता था। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड डेली जाया करो अगर आपको डिफेंस में जाना है तो, क्योंकि सबसे पहले फिजिकल इंपॉर्टेंट है डिफेंस के लिए। फिजिकल क्लियर हो गया मतलब आपका 70% क्लियर हो गया, और पढ़ाई तो क्लियर करने तो आप समंत राय आ सकते हो, क्योंकि मैंने अपना ड्रीम इधर से ही पढ़ के अचीव किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। ओके, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन है मेरा मन में, डाउट है कि देखो जब तुम्हारा फिजिकल क्लियर हो गया था, मेडिकल क्लियर हो गया था, अब जो टोटल मतलब कि 30 डे का तुम्हारा जो रिटर्न सिलेबस था कि रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, जब सामंत राय अकेडमी में आकर जो 30 डे का प्रिपरेशन किया, वो प्रिपरेशन कैसे था, मतलब कि खुद कितना टाइम देना पड़ता था और सिलेबस कैसे कंप्लीट करना पड़ता, वो थोड़ा शेयर करना पड़ेगा। जब 30 डेज़ का टाइम मिला हमें मेडिकल्स के बाद कि हमारा रिटर्न अभी जनवरी 15 को होना था, तो मैं डायरेक्ट कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट अपना बैग वैग लेके डायरेक्ट समंत राय अकेडमी में आ गया। तो उधर टीचरों ने मेरे को सपोर्ट किया और वो डेली मटेरियल्स देते थे हमें, डेली सुबह जीके क्लास, मैथ्स क्लास, साइंस क्लास, इंग्लिश क्लास भी होता था, तो डेली हमारे टीचर हमें 100% देते थे और मटेरियल से पढ़ाते थे। डेली टेस्ट होता था, हर वीकली टेस्ट, संडे को टेस्ट होता था, और आखिरी 20 डेज़ में पूरा सपोर्ट मिला था हमारे टीचर का, पूरा मतलब A to Z जितना सिलेबस था हमें पढ़ाने के लिए सब कंप्लीट करके रिवीजन करा के सब किया उन्होंने। तो
वैसे प्रिपेयर किया मैं इस समय। ओके मतलब जो सब्जेक्ट था मतलब कि साइंस मैथ और जीके इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट था आपका मतलब कि इंटरेस्ट सब्जेक्ट कहाँ से था मतलब कौन सा था इंटरेस्ट सब्जेक्ट और कहाँ से मतलब कि मार्क ज़्यादा ज़्यादा लेके आई हो? मेरा एक्चुअली मैं सीबीएसई स्टूडेंट हूँ, तो मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था इंग्लिश में। तो हमारा मेन एग्ज़ाम भी इंग्लिश में मेन ही था, हमारा 100 मार्क्स का इंग्लिश होता था। तो अनिल सर हमें इंग्लिश में बहुत ध्यान देते थे, सब पढ़ाते थे, बहुत इंटरेस्ट देते थे हमें, होप देते थे, सब पढ़ाते थे। तो इंग्लिश में मैंने टोटल 25 आउट ऑफ 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, तो 22 क्वेश्चंस मेरे ठीक हो गए थे उसमें। और मैथ्स भी पार्ट ए में मैथ्स भी मैं अच्छा किया, मैंने 10 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया उसमें से। और जीके साइंस भी 10 आउट ऑफ 10 अटैम्प्ट किया मैंने। ओके और एक क्वेश्चन है कि जो आज का जनरेशन है मतलब कि बहुत हर क्वालिटी को देखना चाहती है कि मतलब कि जो कि ऑनलाइन में पढ़ाई करना चाहती है और ऑफलाइन भी पढ़ाई करना चाहती है। आपके हिसाब से मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाई करना ठीक है या ऑफलाइन पढ़ाई करना ठीक है, थोड़ा शेयर कर सकती हो? मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन बेटर है। क्योंकि देखो ऑफलाइन में आपको टीचर फेस टू फेस मिलते हैं, आप उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, डायरेक्ट उधर डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन करोगे 2 मिनट के लिए आप पढ़ोगे, फिर आपका मन नहीं करेगा, आप कुछ और करने लग जाओगे। ऑफलाइन होगा तो आपका एक मोटिव रहेगा, हाँ सब पढ़ रहे हैं मुझे भी पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन ही सबसे बेस्ट है। ओके अभी जब रिजल्ट आपका निकल के आ गया कि रिजल्ट आप सिलेक्शन हो गया इंडियन आर्मी क्लर्क में, अभी आपका फ्रेंड सर्कल जो फ्रेंड सर्कल रहते हैं वो कितना खुशी और पापा मम्मी कितना खुशी, थोड़ा शेयर कर सकती हो? जब रिज़ल्ट आया तो मैंने अपने पापा मम्मी को बताया सबसे पहले, वो मेरे लिए बहुत खुश हो गए, वो मेरे लिए प्राउड फील करे। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया रनिंग में, मेडिकल में, रिटर्न में, जितने भी दोस्त थे सबको मैंने कॉल किया और उनको बोला कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए मेरे लिए। तो बस सर इतना ही। ओके बस लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि एक ही क्वेश्चन है कि देखो कोई भी बंदा सिलेक्ट हो गया कहाँ पर भी, देखो बैंक, रेलवे, एसएससी, डिफेंस या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जहाँ पर भी सिलेक्ट हो गया इनका एक सक्सेस ट्रिक रहता है। मतलब कि वो ट्रिक फॉलो करते ही और एक स्टूडेंट का भी रिजल्ट रह जाएगा, मतलब कि फॉलो करते ही। तो आपका ऐसे क्या रिजल्ट लेने के लिए जो सक्सेस ट्रिक था वो ट्रिक थोड़ा शेयर करो जो कि स्टूडेंट लोग देखकर आपको मोटिवेटेड रह सके और वो भी खुद वो इनको फॉलो कर सकते हैं, वो शेयर करना थोड़ा। मेरे लाइफ में सक्सेस ट्रिक एक ही है कि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है आपको गिव अप नहीं करना है। हो सकता है आपको सक्सेस पहले अटेम्प्ट में मिल जाए या फिर हो सकता है आपको आखिरी अटेम्प्ट में मिल जाए। तो आपको कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। अपने फ्रेंड्स पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने टीचर्स पे हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि उन्हीं के वजह से आप अपना सक्सेस अचीव कर सकते हो। विदाउट देम यू कांट अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो उन पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भी भरोसा रखो और लाइफ में कभी गिव अप मत करना। एक ना एक दिन आप अपना ड्रीम जॉब जो भी हो आप जिसके लिए तैयार करो वो एक दिन अचीव ही हो जाएगा आपके लिए। तो कभी गिव अप मत करना और अपने ऊपर भरोसा रखना हमेशा। बहुत बढ़िया था। आपने देख लिया कि विजय का स्टोरी, जो कि विजय कुमार वो बिलोंग करता है, गोपालपुर से बिलोंग करता है, और इनका स्टोरी था कि इनका फादर एक इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, अभी एक्स आर्मी में, और अभी भी वो अभी खाली एक यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं पापा भी। और पापा को इंस्पायर हो के वो इनका भी ड्रीम लेवल था कि इंडियन आर्मी में जॉब करना, वो भी सिलेक्ट हो गया। और इनका जो सिलेक्ट होने का तरीका था मतलब कि सुबह उठना और सुबह उठने के बाद पढ़ाई करना और मेडिकल पास होना, वो जितना भी स्ट्रगल था मोमेंट इनका वो शेयर कर लिया। आप देखते रहते हैं जो कि प्रशांत नायक मोटिवेशन का चैनल का मेन उद्देश्य है कि आपको सिर्फ मोटिवेट करना और सिर्फ जो स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी को बताना। आप लोग इसीलिए इसी तरफ से जो भी न्यू व्यूअर्स हो हमारा प्रशांत नायक मोटिवेशन में लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना जरूरी। थैंक यू।